वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमद याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। युग के हैं जो स्वर्ग पूर्णी, वहीं से आती विधि की वाणी। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाभिमानी। तब तब धई प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब मनुष्य जीवन आदर्श विहीन हो जाता है, इष्ट विहीन हो जाता है, सदगुरु पुरुषोत्तम विहीन हो जाता है, तब उसका जीवन भी शून्य हो जाता है और कर्मशः दिनों दिन जीवन चलन में शून्यता बढ़ता चला जाता है। फलस्वरूप जीवन के प्रति पदक्षेप में सभी कुछ करके भी उसे आत्मपुष्टि का भाव नहीं रहता है। एक ऐसा समय आता है जब उसे ज्ञात होता है जिस परिमाण में उसे प्राप्ति हुई है उसकी व्याप्ति इष्ट आदर्श में नगण्य है। उसकी आत्मोपलब्धि किसी आदर्श इष्ट में सार्थक नहीं हुआ है, जिससे जीवन के शेष समय में ग्लानि का बोध होता है, मन आत्मा अतृप्त रहता है और जीवन में इस शून्यता की भरपाई करना भी अत्यंत सरल है। और वह है अपने प्रत्येक कर्म में इष्ट आदर्श को प्रथम में ही जोड़ लेना, उनकी तुष्टि पुष्टि खुशी आनंद के लिए काम करना और कर्मशः करते हुए जाना। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्यानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, एकानुरुक्ति तीव्रता एवं कर्मागति में ही जीवन का सौंदर्य एवं सार्थकता है। इसलिए जीवन को सभी ओर से परिपूर्ण करने के लिए ही विधाता विधि की वाणी सुनाते हैं, बताते हैं, आचरण के द्वारा दिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण जीवन वृद्धि के आवश्यक एवं नित्य पालनीय स्तंभ क्या है। तो आए हम जानते हैं विधाता जब नर रूप धारण कर आते हैं तो जीवन में अस्थि वृद्धि के क्या नियम बताते हैं, जिन्हें पालन कर मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। इस याजन प्रस्तुति का शीर्षक है जीवन वृद्धि के 3 स्तंभ। यजन याजन इष्टवृत्ति का जब हो संग, जीवन में सर्व प्रकार के विकास के लिए युग पुरुषोत्तम युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जिन 3 प्रमुख स्तंभों का महत्व दिया है वह है यजन याजन इष्टवृत्ति। पहले भाग में हम इष्टवृत्ति के महिमा के बारे में जानेंगे, तदुपरांत यजन याजन की प्रस्तुति आगे के भागों में किया जाएगा। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं इष्टवृत्ति क्या है। जीवन यापन हित आय से कर इष्टवृत्ति आहरण, जल ग्रहण के पूर्व ही वह करना इष्ट को निवेदन, नित्य ऐसे ही नियमित जैसे सको करते ही जाना, मास शेष होने पर तो इष्ट स्थान में उसे भेजना, इष्ट स्थान में भेजकर और 2 भुज्य रखना, गुरु भाई व गुरुजन को 2 जन को वही तू देना, पड़ोसी जन की सेवा के काम में किंतु कुछ और भी रखना, उपयुक्त आपदग्रस्त में जिनका जितना सको होगा ही देना। इन सब के आचरण से इष्टवृत्ति शुद्ध मानो, बिना किया ऐसी इष्टवृत्ति किंतु पूर्ण नहीं जानो। उपरोक्त वाणी श्री ठाकुर जी ने इष्टवृत्ति के संबंध में दिया है। अब हम लोग इष्टवृत्ति के संबंध में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। सत्य दीक्षा ग्रहणोपरांत यह यजन और याजन की नींव है। इष्ट के भरण पोषण के लिए कुछ करना ही इष्टवृत्ति है। जब तक हम अपने इष्ट सद्गुरु के लिए वास्तविक रूप से कुछ नहीं करते हैं तब तक हमारा प्रेम निष्ठा समर्पण इष्ट सद्गुरु पुरुषोत्तम के लिए प्रगाढ़ नहीं होता है और आध्यात्मिकता सांसारिकता के राह में इष्टवृत्ति सबसे बड़ा साधन है। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, दीक्षा लेने से ही जानो मन में इष्टवृत्ति करना ही है, इष्टवृत्ति विहीन दीक्षा कब हो क्या रे चेतन रहे। पुनः वाणी में कहते हैं, जब ध्यान मन ही मन सेवा के मुख से याजन, जो भी करो न करता रे तुम इष्टवृत्ति पालन, दुख दैन आपद विपद जब भी जो आता, देखना कैसे लुप्त होगा जितना जो भी रहता। परंतु जो जन सद्दीक्षा सतनाम लेकर गुरु के बताए नियमों को अवहेलना कर चलते हैं उनका जीवन चलन भी अवश्य और विवश होता चला जाता है। संकट के बादल घिरने पर वे समाधान का पथ खोज नहीं पाते हैं, जबकि औरों अदीक्षितों की अपेक्षा वह पथ पाया हुआ रहता है। परम प्रेममय दयाल ठाकुर इस संबंध में कहते हैं, इष्ट पोषण जिसका अवश्य लो बंधन में सिद्धि विवश, इष्ट भरण प्रीत पोषण परिस्थिति का उन्नयन, बिना के ये जो भी करते अधपतन में उसका चलन, जैसा भी आए आपद विपद जैसा भी हो प्राण, इष्टवृत्ति लाता ही लाता सबसे परित्राण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और परित्राण पाने का पथ विनाश से पुरुषोत्तम ही बताते हैं, दुष्कृत कर्मों के फल भोग से इष्टवृत्ति के माध्यम से बचाते हैं। तब तो युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी वाणी के माध्यम से बताते हैं, आत्मरक्षी उपकरण में इष्ट भरण करना ही होता, कर्म शक्ति का जिसमें समाहार, उसे ही तो कहते पुरस्कार, पुरस्कार में ही देव योजन, उसे ही इष्टवृत्ति कहता। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के शब्दों में शरीर और मन में युक्त आग्रह सहित इप्सित में केंद्रायित हो उनकी ही भरण कामना से उपार्जन कर दैनंदिन सर्वप्रथम उन्हें जो अर्घ निवेदन किया जाता है उसे ही इष्टवृत्ति कहा जाता है। प्रतिदिन प्रातः अन्न जल ग्रहण करने के पूर्व यथाशक्ति इष्टवृत्ति भोज्य उसके परिमाण अनुसार अन्न द्रव्य आदि या उसके विनिमय अर्थ निवेदन करना ही इष्टवृत्ति है। हमारे वेद उपनिषद गीता तथा रामचरितमानस में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ऐतरेय उपनिषद की भृगुवल्ली में लिखा है, अन्न बहु कुर्वितः, अर्थात बहुत धन इकट्ठा कर बहुत अन्न उत्पन्न कर, ऐसा व्रत ले ले, फिर किसी भी अतिथि को अपने घर से खाली न जाने दे। वेद में कहा गया है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकरी, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, हजारों हाथों से बांटो। ऋग्वेद में कहा गया है, जो व्यक्ति अन्न का संग्रह करके अकेला खा जाता है वह विष खाता है, इसमें संदेह नहीं। ऋग्वेद में और कहा गया है, मौधमन्न विदन्ते अपचेता सत्य पब्रिमिवध इत्सतस्य। यहाँ अन्न का अर्थ केवल अनाज नहीं है, अनाज जो एक अर्थ है इस शब्द का, इसके अतिरिक्त इसका अर्थ है प्रिय वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी हम इच्छा करते हैं, ऐसी वस्तु जो रक्षा करने वाली है, सुख देने वाली है। अन्न का अर्थ है धन संपत्ति वैभव शक्ति और प्रत्येक वह पदार्थ जो सुख देने वाली समझे जाते हैं। ठीक यही विचार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। इष्टवृत्ति इष्ट को निवेदित कर ही प्रसाद स्वरूप से ग्रहण करने से वह पवित्र हो जाता है। इष्टवृत्ति एक पंच महायज्ञ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इष्टान्महो गान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदैतान् प्रदायम्हो यो भुडक्ते तेन एव सः। श्लोक 312। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वः किल्बिषः भुजन्ते ते त्वदः पापायः पंचनत्यताम कारणात्। अर्थात यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें सब सुख भोग प्रदान करेंगे जिन्हें तुम चाहते हो। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए इन उपहारों का उपभोग देवताओं को बिना दिए करता है वह चोर ही है। वे संत व्यक्ति जो यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु का उपभोग करते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो दुष्ट लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे तो समझो पाप ही खाते हैं। बाइबल और कुरान कहते हैं, तुमने श्वेतमेत पाया है, श्वेतमेत 2 मत्ती 10:8। यजन याजनवृष्टि यह कुर्वन्ति विधि पूर्वकम सह एवं स्वस्ति मारनोति परम धाम च शाश्वतम। अर्थात जो व्यक्ति यजन याजन इष्टवृत्ति विधि पूर्वक करते हैं वही इस संसार में कल्याण तथा इस संसार से जाने के बाद शाश्वत परम धाम की प्राप्ति करते हैं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, इष्टवृत्ति पंच महायज्ञ है। इस 5 महायज्ञों के अंतर्गत आता है ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीति यज्ञ, भूत यज्ञ, नीर यज्ञ। इष्टवृत्ति के माध्यम से हम अपने ऋषि देवताओं, प्रीत पुरुषों, भूतों अर्थात समस्त तरह के जीव जंतु वनस्पति इत्यादि एवं निरीह यज्ञ अर्थात अतिथि, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है अतिथि देवो भव, इन सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, इनके लिए अनुदान का सत्संगी अर्थात जो भी अस्तित्व का संगी है मात्र के लिए आवश्यक नित्य पालनीय व्रत है। सदाचार संपन्न हो, निष्ठा और अनुराग के साथ इष्ट के नाम ध्यान परायण हो चलना, अनुसंधिस्तु सेवा तथा सहाचार के साथ पारिपार्श्विक में उनका गुणानुकीर्तन करना और इष्ट भरण के माध्यम से अपनी सर्वशक्ति इष्ट में केंद्रित कर सत्ता को अटूट कर देना, यही है यजन याजन इष्टवृत्ति। किंतु सबके मूल में ही चाहिए इष्टानुराग। अनुरक्त हृदय से उन्हें अनुसरण करने पर मनुष्य प्रकृत मंगल का अधिकारी होगा ही। प्रतिदिन प्रातःकाल किसी भी कर्म के आरंभ में ही श्रद्धा के साथ इष्टवृत्ति अर्घ निवेदन करना चाहिए। यह निवेदित अर्घ प्रति 30वें दिन दक्षिणा प्रणामी संगठनी अर्घ मिलाकर इष्ट के यहाँ उनके निर्देशानुसार भेजना चाहिए तथा अपने 2 भोज्य प्रदान कर पारिपार्श्विक की सेवा के लिए कुछ अर्थ संरक्षण करना,
कहने का तात्पर्य सभी धर्म ग्रंथों में एक स्वर में इष्टवृत्ति को स्वीकार किया है और जीवन के वृद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। यह एक ऐसा महान यज्ञ है, यदि मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, निष्ठा के साथ करने से उसके जीवन में कभी विफलता नहीं आ सकता। जैसा भी आए आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्टवृत्ति लाता ही लाता सबसे परित्राण। जीवन यदि जाय रे तोर, इष्टवृत्ति छाड़िस ना, धर्मो अर्थो काम मोक्षे ए निशाना भूलिस ना। कई जन्मों के अवगमन में हमने कई जन्म बिना इष्ट के निरर्थक ही किया है और वर्तमान जन्म में जो दुर्लभ संजोग मिला है उसे यूं ही नहीं गवाकर प्राण रहते हुए या जाते हुए भी इष्ट के आदेश निर्देश अर्थात इष्टवृत्ति को प्राण भर पालन करने से ही आपद विपद से मुक्त होते ही हैं। साथ ही यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बंद पड़ा द्वार भी खोल देता है। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, करना नहीं उनसे वंचना, अन्न कहीं देने से समझो आएगी विपाक गंजना। इष्टवृत्ति इष्ट गुरु पुरुषोत्तम को ही निवेदन किया जा सकता है, इसके सिवा अन्य किसी को नहीं। वही जीवन के परम उत्स है, ईश्वर है, परम कारण स्वरूप है। इसलिए वाणी के माध्यम से सचेत करते हुए परम दयाल ठाकुर जी दूसरे जगह देने और भेजने से विराट संकट का सामना करना पड़ता है। इष्टवृत्ति पूर्ण होने पर उसे सत्संग, फिलॉन्थ्रॉपी, ऑफिस, देवघर में ही भेजना है। ठाकुर जी ऐसे मनुष्यों को कटाक्ष भी करते हैं जो जीवन में कुछ किए बिना ही कृपा पाने का अधिकारी बनना चाहते हैं। करो हो तब पाओ के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करने वालों के लिए ही यह वाणी है। सब देने को ही गुरु बनाया, पाने को परित्राण, देने में तो नमो नारायण, लेने में चौहान। हम आपद विपद में पढ़कर ईश्वर के निकट गुहार लगाते हैं। हम सोचते हैं हमने उन्हें गुरु बनाया है, उनका कर्तव्य है कि वे हमें सब कुछ दे और सब कुछ करे। हम हर क्षण पाने को लालयित रहते हैं, परंतु इष्ट कार्य करने के समय स्थिर, आलसी, कामचोर बन जाते हैं और सोचते और कहते फिरते हैं वे तो गुरु हैं, भगवान हैं, उनके द्वारा क्या कोई काम अटकता है। और इस लेने की लालसा हमें पग पग में धोखे का अधिकारी बनाता है। हमारे भीतर ठाकुरत्व नहीं जागता है। हम फाकी देते हैं तो पुरस्कार स्वरूप फाकी पाते भी हैं। इष्टवृत्ति वास्तव में अर्जित कर्मफलों का त्याग है जो हम जाने अनजाने करते हैं और नित्य नए नए बंधनों की सृष्टि करते जाते हैं। उससे परित्राण दिलाने हेतु सद्गुरु पुरुषोत्तम इस श्रद्धापूरित अवदान के द्वारा इन बंधनों से हमें मुक्त करते हैं और हम नित्य नवीन रूप से परिशुद्ध, परिष्कृत, पवित्र होते चले जाते हैं। आलोचना प्रसंग अष्टम खंड पृष्ठ संख्या 157 में कह रहे हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी, कल मैंने स्वप्न देखा है कि मैं लोगों से कह रहा हूँ इष्टवृत्ति अर्थात सामर्थ्य योग यदि आध्यात्म योग के साथ युक्त नहीं रहे तो आध्यात्म योग सामर्थ्य योग को छोड़कर स्टेल बंध्या है। श्री ठाकुर जी ने इस बात की व्याख्या करते हुए कहा कि हम लोग जो कुछ भी क्यों न करें, यदि इष्टवृत्ति का रूप सेक्रीमेंटल इंडोजमेंट, पूत अवदान, पवित्र पराक्रम नहीं हुआ तब सब कुछ किया हुआ कार्य व्यर्थ है। इष्टवृत्ति हुई मैटेरियल कॉन्सेंट्रेशन, वास्तव एकाग्रता। इष्टवृत्ति है इष्टानुराग का वास्तव विनियोग। सामर्थ्य योग आध्यात्मिक योग की सहायता करता है एवं आध्यात्म योग सामर्थ्य योग की सहायता करता है। बहुत से साधु सन्यासी सामर्थ्य योग के अभाव में उन्नति नहीं कर पाते हैं। कोई मनुष्य जब इष्टवृत्ति एवं स्वस्थनी बंद कर देता है तो प्रायः ही देखा जाता है कि उसके साथ डिजास्टर, विध्वंस की सृष्टि शुरू हो जाती है। चूँकि चलने की गति एवं लक्ष्य अपसेट परिवर्तन हो जाता है। गति परिवर्तन होने पर प्रधान कार्य अप्रधान हो जाता है एवं अप्रधान कार्य प्रधान बन जाता है। इस तरह से भूल भ्रांति बढ़ जाती है। उस मनुष्य में विघ्न बाधा को अतिक्रमण करने की क्षमता कम हो जाती है। आलोचना प्रसंग नवम खंड पृष्ठ संख्या 202 में युग पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में कहा कि गीता में कर्मफल त्याग की बात कही गई है। इष्टवृत्ति है वास्तव कर्मफल त्याग। कार्य कर जो कुछ पाया उसका अग्रभाग गुरु को समर्पित किया। इसके कर्मागति एवं कर्म विस्तार से भगवान आप लोगों में उद्भिन्न उठते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन में हुए थे। एक निष्ठ नहीं होने से नहीं होता है। बहुनिष्ठिकता निष्ठा में व्यभिचार है, उसे निष्ठा नहीं कहते हैं। सभी को प्रेम करो, श्रद्धा करो, किंतु डेवोशन भक्ति एक स्थान पर केंद्रीभूत करो। ट्रैफिक लव अच्छा नहीं है। ट्रैफिक लव माने तुम अपने स्वार्थ के लिए बहुत साधुओं के पास जाते हो, खूब भक्ति भी दिखाते हो, परंतु किसी को अनुसरण नहीं करते हो। एक को अनुसरण नहीं करने से आहरण विच्छिन्न हो जाएगा, माला के आकार नहीं पकड़ पाएगा। माला गूंथने का सूत्र है इष्ट गुरु। ठाकुर जी भी वाणी में कहते हैं
इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में रहकर सुप्त हुए जीवंत निरंतर वर्तमान आचार्य का अनुसरण हमें इष्ट आराध्य के प्रति और भी इष्टनिष्ठ कर देता है। इसलिए उनके आदेश निर्देश की अवहेलना जीवन चलन के अग्रगति को बाधित कर देता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर ही आचार्य देव में जीवंत रहते हैं एवं आचार्य ही ठाकुर के जीवंत वेदी होते हैं। इसलिए उपरोक्त वाणी ठाकुर जी का हम लोगों के लिए ही दिशा निर्देश है कि हम सत आचार्य में जितना संलग्न रहेंगे उतना भर ही हम इष्ट आराध्य ठाकुर जी की ओर मुखासिन भी रहेंगे। सत आचार्य को धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु करके भी ही जहन्नुम में ही जाता। लाख धुंदा मोंटी व्यस्तो इष्ट धुंदा बोलिना, तो भोर विधि दोया चास मोति छिन्नता बुझलिना। सदगुरु पुरुषोत्तम के नीति विधि का पालन ही जीव को चरम विकास की ओर ले जाता है। जाते जाते एक और बात ठाकुर जी का सुनाता हूँ कि निवेदन करके क्यों खाया जाता है। ठाकुर जी कहते हैं निवेदन माने देना, मन इससे सुकेंद्रित होता है। निवेदन करने से समग्र शरीर विधान एवं अंग प्रत्यंग इष्ट में एक तान होकर कार्य करता है। इससे हजम एवं पुष्टि अच्छी होती है। यह सोचना होगा कि सत्ता रूपी ठाकुर को भोग दे रहा हूँ। अगले भाग में यजन अर्थात सदगुरु प्रदत्त मंत्र के अनुशीलन से क्या परिवर्तन एवं आध्यात्मिक विकास होता है, याजन परिवेशन में देखेंगे। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।